महाराज सुंदर गज और ग्राह की कथा है। देखो हमारे यहाँ केवल मनुष्य ही नहीं पशु पक्षी भी भक्त हुए। गीधराज जटायु वो भी भगवान के भक्त हुए। यहाँ तो मनुष्यों के भी कथा आती है और महाराज पशु पक्षियों की भी कथा आती है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब सुखदेव जी ने कहा कि पशु पक्षी भी भक्त हुए तो राजा परीक्षित ने कहा भैया पशु में कौन भक्त हुए? तो पशु में तो आप जानते ही हो सुखदेव जी भगवान के भक्त तो हैं ही। भगवान के भक्त ही नहीं, भगवान के महाराज सुंदर राधा रानी के तोते हैं। और काकभूषुंडी जी जो रामायण की रचना की रामायण सुनाते हैं वो भी भगवान के भक्त हैं। और महाराज जटायु जी तो भगवान के श्रेष्ठ भक्त हैं। बोले देखो अब हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। कौन सी? बोले देखो एक गजेंद्र था, हाथी था, वो पर्वत पर रहता था। एक बार पानी पीने के लिए सरोवर में गया और जैसी सरोवर में पानी उसने पहले पिया नहीं, सोचा पहले खूब हाथी जाते ना सरोवर में तो खूब महाराज मदमस्त होके खूब तैरते हैं, घूमते हैं, यहाँ वहाँ महाराज पानी लेंगे, सूंड से पानी लेंगे, ऊपर खूब नहाएंगे। तो महाराज हाथी था सरोवर में खेल रहा था। उसी समय क्या हुआ, एक ग्राह आया। ग्राह अर्थात मगरमच्छ। एक विशाल मगरमच्छ आया, उसने पैर पकड़ लिया हाथी का। हाथी ने सोचा कि भाई कोई छोटा मोटा ग्राह होगा, कोई बात नहीं, छोटा सा जंतु जानकर महाराज ध्यान नहीं दिया हाथी ने। अब धीरे धीरे महाराज पानी में मगर का बल बढ़ जाता है। धीरे धीरे वो खून चूसने लगा, हाथी को धीरे धीरे अंदर ले जाने लगा। जब काफी अंदर ले जाने लगा, हाथी डूबने लगा। तब हाथी ने सोचा अरे भाई हम तो इसको छोटा सा जंतु समझते थे, तो हमको डुबा देगा। अब हाथी ने बल लगाया महाराज, इतना बल लगाया, खूब बल लगाया। बल लगाने के बाद भी महाराज वो बाहर नहीं आ पाया। अब पुकारा, पहले हथनियों को पुकारा, हथनियां आई महाराज, सूंड से सूंड लगाई, खूब बचाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने नहीं बचाया। जब नहीं बच पाया तब हाथी ने भगवान को पुकारा और भगवान की आर्त भाव से स्तुति की, हे प्रभु अब कोई बचाने वाला नहीं, इस जल में एकमात्र आप ही हैं। हे प्रभु, हे मेरे श्याम सलोने सरकार, अब और कोई नहीं बचाएगा, अब आप ही बचाएंगे। हे श्याम सलोने सरकार, मैं और किसको पुकारूं? कोई देवी देवता मेरी रक्षा करने के लिए नहीं आएंगे। हाथी ने आर्त भाव से पुकारा। चलो अपने भी हाथी के साथ में थोड़ा थोड़ा भगवान को पुकार लें और सच्चे हृदय से पुकारेंगे तो सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है, भक्त वत्सल कान मोह पहुंच झटते जाए। हाथी ने पुकारा, हो बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। हो मेरे श्याम सलोने सरकार, हो मेरे श्याम सलोने सरकार, हो बिगड़ी मेरी श्याम बिगड़ी मेरी दाता बिगड़ी मेरी। हो मेरे बाके बिहारी सरकार, हो बिगड़ी मेरे श्याम सलोने सरकार, हो बिगड़ी मेरी। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारे, वृंदावन के शिवा के बिहारे। अर्जी है मेरी मर्जी तुम्हारे, वृंदावन के शिवा के बिहारी। मेरे ओ मेरे जीवन के आधार बना दो।
बिगड़ी मेरी चाह बिगड़ी मेरी राजा बिगड़ी मेरी मेरे राम चलो ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। ओ मेरे श्याम चलो ने सरकार बना दो बिगड़ी मेरी। कैसे सुना है जो तेरी चरण में आए उसके सब दुखेड़े मिट जाए। प्रभु आज क्या है पकड़े हुए हैं गज्जो तो गज चिल्ला रहा है। ये प्रभु सुना है जो तेरी चरण में आए उसके सब दुखेड़े मिट जाए। वो ये पागल से क्यों नहीं प्यार बना दो बिगड़ी मेरे साथ चलोने सरकार 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 बना दो बिगड़ी। जैसे ही हाथी ने भगवान को पुकारा, हे प्रभु, हे हरि, भगवान ने अभी भगवान का पूरा नाम ही नहीं ले पाया हाथी ने, बस केवल भगवान को पुकारा ही था। हाथी के हृदय माही आधो जो नाम आयो। अभी हाथी ने पूरा भगवान का नाम नहीं लिया, केवल हरि कहना था, हा कह पाए। हाथी के हृदय माही आधो जो नाम आयो, तो गरो जोनो आयो गरुड़ेश दोनों आए गए। तुरंत भगवान आए और भगवान ने देखा कि भाई ये हाथी डूब जाएगा, तो महाराज हमारा नाम है भक्त बत्सल, हमारा भक्त हमको पुकार रहा है, कहीं ये डूब गया तो हमारे भक्त बत्सल नाम पर बट्टा लग जाएगा महाराज, पर हमको कोई भक्त बत्सल नहीं कहेगा। भगवान ने गरुड़ को भी छोड़ा और महाराज गरुड़ को छोड़ के भगवान भागने लगे आगे हाथी को बचाने के लिए। और महाराज जब भगवान नहीं पहुंच पाए, बिल्कुल थोड़ी सी सूढ़ रह गई, हाथी बार बार पुकार रहा है, तब भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, जाओ चक्र उस ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दो जो हमारे भक्त को कष्ट दे रहा है। और महाराज सुदर्शन चक्र गया और ग्राह का सिर धड़ से अलग कर दिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ ग्राह की गर्दन कट गई और हाथी की रक्षा हुई। देखो भगवान को आर्त भाव से जो भी पुकारता है, भगवान का एक नियम है, भगवान ने एक नियम बना रखा है, भाई रक्षा के लिए हमको पुकारोगे तो हम अवश्य आएंगे, यदि नहीं पुकारोगे तो भगवान नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि इतने जीव जंतु हैं, सबके एक दूसरे आहार बने हुए हैं। शेर किसी को पकड़ेगा और भगवान तुरंत प्रकट हो जाएंगे तो महाराज शेर तो भूखे ही रह जाएगा कि नहीं? तो इसलिए भगवान कहते कि एक बार हमको पुकारो तो सही। जैसे हाथी ने पुकारा और हाथी को महाराज पुकार सुन करके भगवान तुरंत दौड़े चले आए। द्रौपदी ने पुकारा, द्रौपदी की पुकार सुनकर भगवान द्वारिका से दौड़े चले आए। महाराज जटायु ने पुकारा तो जटायु की पुकार सुनकर के भगवान तुरंत दौड़े चले आए। शबरी ने पुकारा, महाराज विदुरानी ने पुकारा, कितने लोगों ने पुकारा, भगवान दौड़े चले आए। तो जैसे कोई बेटा अपनी माँ को बुलाता है आर्त भाव से, ऐसी भगवान को आर्त भाव से पुकारें तो जैसे बेटे के बुलाने पर माँ दौड़ी चली आती है, बेटा बुलाए झट दौड़ी चली आए माँ, ऐसी भगवान तुरंत दौड़े चले आते हैं। क्योंकि भगवान का एक नाम है भक्त वत्सल। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। और 9वें स्कंद में भगवान की कथा है, भगवान के